हाँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी स्टूडेंट्स, आप अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चंस मुझे ड्रॉप कर सकते हैं जिन्होंने हैंड रेज़ किया है। कल के की आपकी एक्टिविटी पे वन आफ्टर वन रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दिया मैंने? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? आप सबके वॉइस नोट्स मैंने सुने। सेम मिस्टेक है जिसे मैं पिछली सारी क्लासेस में रिवाइज़ कर रही हूँ कि आपने ये चीज़ फुला-फुला जगह पे 8 साउंड ऐड करना है, बट नन ऑफ यू फॉलोड दैट। आप पहले 2 लफ्ज़ों में पहले एक लफ्ज़, 2 लफ्ज़, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, उसके बाद आप भूल जाते हैं। आपको मैंने कहा जो वर्ड्स की एग्ज़ैक्ट प्रोनंसिएशन है, वो आपने देखनी है किससे? अपने रिकॉर्डेड लेक्चर से। लेकिन आप नहीं देखते, आप गलत प्रोनंसिएशन पढ़ते हैं। सो फॉर टुडे अगेन आपको सी और टी के साउंड्स की प्रैक्टिस करनी है। और अब जब चैट 8 बजे ओपन होगी, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल अगेन सेंड मी। ठीक है? वॉइस नोट भी भेज रही हूँ साथ। आपको भेज दूंगी और आपने वो सारा कुछ करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़े बगैर, प्रैक्टिस किए बगैर आप उसे समझ पाएंगे? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और जब आप इस किस्म के बहाने मुझे लगाते हैं कि मैडम हमारी आवाज नहीं अच्छी, ये चीजें अच्छी नहीं है, तो बेटा एक हर चीज का एक डेकोरम होता है, हमने उस डेकोरम को मेंटेन रखना है। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट एबल टू स्पीक परफेक्टली। सवेरा जो मैं आप पढ़ाती हूँ डेली, उसमें से कुछ चीजें आपको मैं कहती हूँ कि उनकी प्रैक्टिस करें, उन्हें याद रखें। जिस तरह हमारी जो वेज हैं उन्हें हमने मेमोराइज करना है। आप लोगों को ग्रुप में अभी वो वेज मैंने नहीं भेजी। आई एम गोना सेंड यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। उनमें आप लोग फिर उन्हें मेमोराइज करके उनकी वीडियो बनाएंगे। और मैं आपको इस साथ साथ बार बार कहती हूँ कि आपने इन्हें याद करना है। लफ्जों का कॉन्सेप्ट भी लो, उन्हें याद भी रखो, फिर आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है। ईशा, मैं सबकी असाइनमेंट चेक कर रही हूँ, ठीक है? स्लोली एंड ग्रेजुअली बेटा सबकी असाइनमेंट चेक हो जाएंगी, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? मैं वॉइस नोट में आपको नहीं भेजूंगी वर्ड्स, मैं आपको वॉइस मैसेज कर दूंगी कि आपने ये काम करना है। हम एक्टिविटी रिपीट करेंगे। आप में से तकरीबन 101 102 लोगों ने वॉइस नोट भेजे, लेकिन आपने उनमें सेम मिस्टेक रिपीट की। आपने पिछले वाले वॉइस नोट नहीं सुने। अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि लेक्चर दोबारा लें, तो आप लोग इनबॉक्स आके मेरे से लड़ने लग जाते हैं कि हम लेक्चर दोबारा क्यों सुने। मुझे ये बताएं कि लेक्चर दोबारा सुनने में क्या हर्ज है? मैडम अगर हमारी मिस्टेक थी, हमारी ज्यादा मिस्टेक्स थी, तो आप हमें इनबॉक्स में बता दें, हम आपको दोबारा भेज रहे हैं। देखिए, दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड। तो आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी असाइनमेंट्स भी अच्छी हैं, लेकिन सेम मिस्टेक हर बंदे ने सेम मिस्टेक की हुई है। और उसके बाद एक बात आप मुझे बताएं। हाँ जी, टंग ट्विस्टर्स जहां से आप लोगों ने जहां तक पढ़ ली हैं उनकी वीडियो बनाएं। वीडियो बना के मुझे फेसबुक ग्रुप में सेंड करें। नहीं, जो अंडरलाइन है सिर्फ वो नहीं, सारे। बेटे आप को दोबारा मैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसमें दोबारा प्रैक्टिस मैं नहीं करा सकती। मैं उसे प्रैक्टिस कराने बैठ जाऊं तो आपके जाएंगे। आपने क्या करना है, आप लोगों रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस लिए दिए? रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं आपके, आप उन्हें अगर लें तो फिर आप मुझे बताएं कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे निकले। कोशिश करें कि बल भेज दें। हसन रजा, आपको आप लोगों को एक बात ग्रुप में मैंने पहले भी कही थी कि आपको यहाँ कोई जज नहीं कर रहा, ठीक है? यहाँ सारे जो है उनकी इंग्लिश, हमारी इंग्लिश जो है नहीं है, सबकी इंग्लिश का लेवल एक ही है। नो वन इज गोइंग टू जज यू। वो तब
एग्जाम्स के बाद अपलोड कर दें। एनीथिंग एल्स? ईशा, हमने जो वर्ड्स भेजे हुए हैं ना, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रोनाउंसिएशन है, टी ओ सी के साउंड जो है उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट की, आपको एक मैं बनाकर क्वेश्चनेयर, और आपने उसे फिल करना। ये सब्जेक्ट वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। स्पीच थोड़ी देर बाद आपको मैं भेजूंगी जब हमारी 10 बजे क्लोज हो जाएगी। आज का क्या आपका काम है कि अगेन प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा लेस, 20 आई गेस टोटल 80 वर्ड्स हैं। मुदस्सिर, ऐसा है कि आप लोग जो हैं किसी गोरे से बात करके स्पीकिंग सेट नहीं होती, डिफरेंट। बट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस थिंग्स। जिस तरह हम बता रहे हैं ना कि इम्प्लीमेंट करें अपने, कि आपका पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और जो आप का कोई अगर रिश्तेदार है गोरा, तो फिर बेटा उससे कर लें बात। इसके अलावा ऐसी ऐप नहीं होती। हाँ, जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर आपको पेड मिलते हैं, सो आई वुड। हाँ जी, FB पे आपने सिंपल जाना है, पोस्ट करनी है, और आपकी असाइनमेंट जो है वो हो जाएगी पोस्ट वीडियो। नहीं, असाइनमेंट मस्ट वीडियो में सबमिट करानी है। आयशा, आई ऑलरेडी टोल्ड आप एग्जाम्स, यू हैव टू फोकस ऑन एग्जाम्स फर्स्ट। आयशा, जो हमारे जो फॉर्मल है वो डेली यूज के सेंटेंसेस ही है ना, कि उन्हें डेली यूज में कैसे इस्तेमाल करना है। नहीं, अभी आपने वीडियो नहीं बनानी है, अभी आपने उनका वॉइस नोट मुझे बना के ग्रुप में सेंड करना है। इसकी वीडियो बनाकर आपने अपलोड करनी है। जी कमर, अपना पूछें क्वेश्चन। जैसे मैं आपके स्टूडेंट्स ने, आपके साथ वालों ने जो है अपना फेस शो नहीं, अगर आप जो सारी चीजें कमर में तो जाएगी। जी सवेरा, टेस्ट के कोर्स के बाद आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा और वो आपका टेस्ट होगा। आपकी असाइनमेंट की, और वो आप चेक करेंगे। दैट वुड बी योर टेस्ट और योर साइन कि भाई आप भी हमारी टीम ने रिकॉर्ड हुई है, किसकी नहीं हुई। और बाद में हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे की असाइनमेंट रह गई है या इसकी रहती है। जिन बच्चों बच्चों आप में से जिसके हो रही है, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, अपना रूटर सेट कर लें। ठीक है, सही, आप एग्जाम इशू। एनीथिंग एल्स? बेटा, आप लोगों के अलावा भी तो इतने ज्यादा लोग मौजूद है ना मीटिंग में, उनका इंटरनेट कनेक्शन नहीं, फिर उसे क्या कहा जाए? चले अपना इंटरनेट। हाँ जी, अब बताएं।
प्यारे बच्चों, आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेक कर लें। रोज इसी इंटरनेट कनेक्शन पे मैं क्लास लेती हूँ। तूबा इंटर्नशिप के बारे में मैडम हमारा आपको बेटर तरीके से गाइड कर सकती हैं। मैडम विल गाइड यू व्हेन एवर द टाइम विल कम। आपने व्हाट्सएप पे मुझे सेंड नहीं करनी, आप लोगों ने अपने ग्रुप में अपलोड करनी है। वहां मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपकी मिस्टेक क्या है। अब एक एक की असाइनमेंट को मैं बेटा सही कराने बैठूं तो उस पर कितना टाइम लगेगा। और ये अगर एक बंदे की असाइनमेंट में उसे चेक करके बता दूं कि भाई हाँ तुमने ठीक लिखा है, और बाकियों के असाइनमेंट में फेसबुक ग्रुप में चेक कर रही हूँ, तो ये मेरे बाकी स्टूडेंट्स जो हैं ये उनके साथ चीटिंग है। सो जो आपका डेकोरम है काइंडली उसे फॉलो करें। हाँ जी, कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के टीचर की जॉब कर सकते हैं। विदाउट इंग्लिश डिग्री आपको इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल जाती है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर पढ़ाने के लिए जॉब नहीं मिलती। उसमें कंपल्सरी होता है कि आपका बीएस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में हो, और आपका एमफिल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स या इंग्लिश लिटरेचर में हो, तब आपको जो जॉब मिलती है। सवेरा आप काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें या आप उसे स्विच कर लें। मदिया, जो मैं प्रैक्टिसेस कराती हूँ अगर उसे आप फोकस कर लेना तो बेटा आपको पता चल जाएगा। खदीजा, मैं क्लास के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि मैंने आप लोगों को दोबारा फीडबैक क्यों नहीं दिया। रीजन उसका ये है कि आप लोगों ने सेम मिस्टेक्स पिछले दिनों की सारी मिस्टेक्स अगेन रिवाइज की हैं। अब आपको दोबारा मैंने आपको वही असाइनमेंट दी है। खदीजा तुम ताहिरा, हमारे बेटा 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा 5वां लेक्चर है। मुदस्सिर, बीएस इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं होता। आप देख लें आपने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में करना है या लिटरेचर में करना है या लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों में बीएस करना है, तो आप ये कोर्स जो है वो आपको पूछने में वहाँ सॉरी आपको समझने में, इंग्लिश आपके लेक्चर्स में, आपके प्रेजेंटेशंस में सारी चीजों को कोप करने में हेल्प देगा। प्यारे बच्चों, जो बाकी सारे लोग हैं उनका इंटरनेट कनेक्शन क्यों नहीं ब्रेक हो रहा, उन्हें आवाज ब्रेक क्यों नहीं आ रही, सिर्फ 3-4 लोगों को क्यों ये इशू आ रहा है? तो वो काइंडली अपने रूटर के पास चले जाएं। अगर आप मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं तो रूम से बाहर चले जाएं, आपको बेटर तरीके से कनेक्शन नजर आ सके। सीएसएस में आपके पैनल की मर्जी होती है, वो जिस मर्जी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू ले। कमर, इन सिंपल सेंस मेटाफर ये है कि वो चांद की तरह का है, पर्सोनिफिकेशन है, वो चांद है। टेस्ट एट द एंड आपको फाइनल प्रोजेक्ट में दूंगी, जिसमें आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर एक फुल 10 मिनट्स वीडियो बनानी होगी, जिसमें उसके आपको सारी एस्पेक्ट्स क्लियर करनी होगी। दैट कैन बी 10 मिनट्स और 5 मिनट्स वीडियो, देन दैट विल बी योर फाइनल प्रोजेक्ट। नहीं जी, सिर्फ सी के बाद एच यहाँ नहीं आए। सी सदफ, सी का लफ्ज जो है वो किसी लफ्ज के शुरू में आए, या किसी वर्ड के स्टार्ट में आए, या किसी वर्ड के मिडिल में आए। जैसा कि कैट, सी के बाद एच का साउंड ऐड करेंगे। ख साउंड इज अ डिफरेंट, ठीक है, ख इज अ डिफरेंट साउंड, एच का साउंड अलहदा है। कैट, सी और एच मिले तो उन्होंने कैट बनाया। ख इज अ डिफरेंट साउंड। It will be helpful for everywhere. हमजा, आपको मैंने बताया है बेटा कि आप सबने दोबारा प्रैक्टिस करनी है, आपकी सेम मिस्टेक्स हैं। स्टार्टिंग पे ऑक्सफोर्ड की 2 तरह की डिक्शनरीज आती हैं हमजा। आपने पहले जो 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए डिक्शनरी होती है, बिगिनर लर्नर्स डिक्शनरी, वो आप ले लें।
उसमें उर्दू मीनिंग्स भी होते हैं साथ, लेकिन बाद में प्रोफेशनल डिक्शनरी आती है, लर्नर्स डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की आती है, आप वो काइंडली ले लें अगर आप हैबिचुअल हैं इंग्लिश के, या आप इंग्लिश मतलब आपको समझ आती है तो आप लर्नर्स डिक्शनरी ले लें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप मेरे से बहुत बेहतर बोल लें। हाँ जी, स्कूल में हमें फोनेटिक अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर मैं आपको फोनेटिक अल्फाबेट्स पढ़ाने बैठूं तो आप लोगों ने 15 लेक्चर्स में आपको कुछ भी समझ नहीं आता। अगर मैं आपको बी के साउंड्स ही पढ़ाना शुरू कर दूं, बी, ब, तो फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकेंड लेक्चर हमारा जो है वो उसमें टंग ट्विस्टर्स हैं, उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन है। क्या नहीं समझ आ रहा आपको? हाँ जी, COT दोनों की वॉइस जो है आपने करनी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट सर्टिफिकेट्स, ये आपको स्पोर्ट गाइड कर सकती है। एक्टिविटी आपको मैं 10 बजे सेंड करूंगी जी। एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स, आपका कोई और क्वेश्चन है? अगर मैं आपको कहती हूँ गुड वर्क और इसकी दोबारा प्रैक्टिस करें, और मैं आपकी चेक कर लेती हूँ वॉइस नोट के मैंने आपको कोई चीज जो है, कोई आपकी मिस्टेक मार्क की है या नहीं की। हाँ जी, कोर्स के फौरन बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बेसिक सारी इंग्लिश इसमें मौजूद है, आप उसे देखें, कोर्स की आउटलाइन देखें, उसमें हमारी सारी बेसिक चीजें मौजूद हैं, जिसमें हमारे टेंसेस भी हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं, हमारे क्लासेस, फ्रेजेस, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस कोर्स। असाइनमेंट्स आपको मैं कितनी मर्तबा बताऊं कि अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तो आप असाइनमेंट काइंडली बाद में जमा करा दें। कोर्स आउटलाइन ग्रुप में मैंने सेंड की हुई है। बच्चों, क्लास की अरीबा आपकी रिकॉर्डिंग जो है, अगर आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन चेक कर लें तो आप को वहां मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, जिसमें आपकी बेटा डिस्क्रिप्शन मौजूद है। Kamal, we are not supposed to talk about CSS here. We are not here for CSS preparation. आपका स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर है, आप उस पर काइंडली फोकस करें। उससे बेटा आपका रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसे पूछें। बार बार जो रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है उन्हें काइंडली ना पूछें। ठीक है सवेरा, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? जी बिल्कुल, आप बेटा सेंड कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स। आप लोगों ने आज दोबारा सेंड करनी है। मुझे ये बताएं, आप लोगों को प्रैक्टिस करने में मसला क्या है? मतलब इस किस्म की बातें क्यों चल रही हैं कि हम भाई असाइनमेंट पहले जमा करा चुके हैं तो हम दोबारा जमा कराएं? आप लोगों ने सबने ये गलती की हुई है। पहले 4 वर्ड तक आप लोगों का 8 साउंड ऐड है, उसके बाद आप लोग पेस्ट पकड़ लेते हैं। आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि आप लोगों ने सॉरी, आप लोग इंग्लिश जो है वो स्पेस में नहीं बोल सकते जिस स्पेस में हम उर्दू बोलते हैं। रीजन क्या है? उर्दू इज आवर नेटिव लैंग्वेज, उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज है। हम लोग सोचते उर्दू में है और बोल भी उर्दू में देते हैं, ठीक है। बट इंग्लिश में स्टार्टिंग पे हमें क्या मसला आता है? हमें मसला ये आता है
कि हम लोग सोचते उर्दू में हैं और बोलते उसे इंग्लिश में है। वो जो ट्रांसलेटिंग प्रोसेस होता है उसे टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब उस टाइम को देने के लिए आपको आराम सुकून से इंग्लिश बोलना होती है। बेटे आई हैव नो नथिंग टू डू विद टाइम। जो आपकी टीम जो हमारी हमारी मैनेजमेंट है जो वो टाइम क्लास कर रखेगी, हमें उस टाइम पे क्लास लेना होगा। सब लोग अपनी फेसबुक पे असाइनमेंट जमा करा दें, जो हमारी एक्टिविटी है बेटा वो जमा करा दें, दोबारा प्रैक्टिस करें। सारों को प्रैक्टिस की जरूरत है, किसी एक को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सबको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको करनी है चीजें, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी चीजें बेहतर होंगी। बेटा आप लोगों को ये जो शर्म सी आती है, इसके ऊपर मैंने आपको कल एक तवील लेक्चर दिया है, अगर आपको वो समझ आ गया हो ग्रुप में तो उसे समझ लें। इंग्लिश की प्रैक्टिस, अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि आप रोज मुझे कॉल कर लें इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग 300 तक स्टूडेंट हैं। अब मैं एक एक को तो प्रैक्टिस नहीं करा सकती। अब ऐसा है कि आप लोग बेटा किसी दोस्त से बात कर लें। इफ पीपल आर लाफिंग एट यू, तो आपको पता है आपने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, लेट देम लाफ, हंसने दें उन्हें। आपका कौन सा बिल आ रहा है? हंस रहे हैं ना, खुद हंस रहे हैं। whether they are smiling good and whether they are smiling bad. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि फेसबुक वाली वीडियो मिल जाएगी। मैंने आपको कहा था कि मैडम ने आपको डाउनलोड करने की वीडियो भेजी है, मैडम हमारा ने, तो आप वो देख लें। मैं मैडम का मैसेज देख के दोबारा भेज देंगे। टंग ट्विस्टर्स देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में ना कुछ साउंड्स हैं। हर चीज हम कहते हैं, हर चीज को हम बार बार दोहराते रहें तो वो हमें याद हो जाती है। टंग ट्विस्टर्स वो सेंटेंसेस हैं जिनमें एलिट्रेशन का फिनोमेना यूज हुआ है। व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ साउंड्स। रेपिटेशन है साउंड्स की, जिन्हें हम बार बार सारे लफ्जों को बोलते हैं और उसके बाद हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाती है, हम फ्लुएंट हो जाते हैं। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना तो हिफ्स करते हैं, जो बच्चे उन्हें हिफ्स किया होगा उन्हें पता है, तो उन्हें कहा जाता है बार बार प्रैक्टिस करो। तो वो टंग ट्विस्टर्स भी एक तरह की प्रैक्टिस हैं जो आपकी फ्लुएंसी बेहतर बनाते हैं। मैं किस चीज की प्रोफेसर हूँ? मेरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है, और साथ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, विच इज लैंग्वेज इन यूज, कि किस सेटिंग में किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है। तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ बाय प्रोफेशन। मैं एसईओ कंटेंट राइटर हूँ और क्रिएटिव राइटर हूँ, और साथ मेरे 2 पब्लिशिंग हाउसेस हैं। वोकेबलरी हमारे लेक्चर्स हैं ना हमजा, आपकी वोकेबलरी ठीक हो जाएगी। कॉन्फिडेंस इज समहाउ जो आपके अंदर होता है। अगर आप अपने पे कॉन्फिडेंट है ना, तो आपको किसी दूसरे की एक्सेप्टेंस, किसी दूसरे की श्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जितना बोलेंगे उतना इंग्लिश आएगी। एक बात मैंने आपसे शेयर की थी कि जब हम स्टार्टिंग पे बीएस में गए थे तो हम लोग भी प्रेजेंटेशन का रट्टा लगा के जाते थे। हमारी इंग्लिश भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप हो जाती हैं। इंग्लिश की बुक अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी बेटा, आप लोग अपने नोट्स पे फोकस कर लें, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। डिक्शनरी अगर आप लोग बिगिनर हैं तो ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग पे जाएं, वहां से जाके आप उनकी उर्दू टू सॉरी इंग्लिश टू उर्दू उर्दू डिक्शनरी ले लें। और अगर आप एक्सपर्ट हैं या आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर है तो फिर आप लर्नर्स डिक्शनरी ले लें, उसकी मैं देख के आपको अपनी कबड में से तो पिक्चर भेज दूंगी। हाँ जी, टंग ट्विस्टर्स की असाइनमेंट आपने अपलोड करनी है, ग्रुप में देख लीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है। अरूज यहाँ हम पब्लिशिंग
प्रोसेस पे बात नहीं कर रहे, दैट इज क्वाइट अ बिग सेटअप, आप उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आई नोट सजेस्ट यू कि आप वेरी बिगिनिंग पे उसे स्टार्ट करें until and unless you are not a famous writer. Anything else? बट ये अच्छी बात है, अगर आप इंग्लिश में लिखना भी चाहते हैं आफ्टर दिस कोर्स, आपको इंग्लिश लिखने में भी हेल्प मिलेगी। जब आपके टेंसेस ठीक हो जाएंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो इट वुड बी हेल्पफुल। एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? आप लोगों में आप लोग वीडियो में सिर्फ आप वॉइस बनाएंगे तो वॉइस भी चल जाएगी। लिटरेचर स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? लिटरेचर वाले अगर लिंग्विस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ऑथर का, वो बुक लें और आप उसे पढ़ लें। और लिंग्विस्टिक्स इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू लिटरेचर। हसन, जब एज आप प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट क्लास के साथ, तो आपकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश जो है वो डेवलप हो जाएगी। हमारी एक्टिविटी डिजाइंड ही ऐसे हैं कि वो चीज़ों को बेहतर करती हैं। स्टार्टिंग इंग्लिश रीडिंग करनी है आपने तो आसान आसान चीज़ों से स्टार्ट करें, जैसा कि हैरी पॉटर से कर लें, हैरी पॉटर की लैंग्वेज आसान है। डायरी ऑफ अ वैम्पियर किड, उससे कर लें। उसके बाद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, दैट इज फॉर लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स। उसके बाद रिच डैड पुअर डैड, उसकी लैंग्वेज थोड़ी आसान है। 40 रूल्स ऑफ लव, उसकी आसान है। दे आर लॉट ऑफ बुक्स यू कैन से, तो उनकी लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा आसान है। इंग्लिश बोलने में सारे टेंसेस यूज होते हैं, सबसे ज्यादा टेंस जो यूज होता है दैट इज प्रेजेंट टेंस। ऑलमोस्ट 75% प्रेजेंट टेंस यूज होता है। एक्सेंट ये है कि हम किस तरह किसी वर्ड को साउंड करते हैं। इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज गुड, एक्सेंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच के नोट आपको मैं आप शेयर करूंगी आप एक्टिविटी के साथ 10 बजे के बाद। कोई स्पेसिफिक बुक आपको मैं सजेस्ट नहीं करी, जो बुक आपको पसंद है वो लें, उसे पढ़ें। बुक को पढ़ने का प्यारे बच्चों तरीका ये होता है कि हम उसमें से डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उन्हें हाईलाइट करते जाते हैं, उनके मीनिंग्स लिखते जाते हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अगर आप किसी भी तरह के फिक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। जिस तरह आजकल जो मोटिवेशनल बुक्स हैं सारी इंग्लिश की, उनकी लैंग्वेज आसान है, और जो किसी फॉरेनर ने लिखी हो, फॉरेनर मींस कि किसी ऐसे बंदे ने लिखी हो जो कि नेटिव इंग्लिश नहीं है, तो उनकी लैंग्वेज आसान होती है। प्रोनाउंसिएशन आपकी प्रैक्टिस से बेटर हो जाएगी। हमने आगे वोकैबुलरी की प्रैक्टिस भी करनी है, तो आपको उसमें अच्छे तरीके से ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। एनीथिंग एल्स? प्रैक्टिस इज की टू एवरीथिंग। प्रैक्टिस किए बगैर कोई चीज भी बेहतर नहीं होती। आप ग्राफिक्स सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं, आप भूल जाएंगे। ग्रामर हमने स्टार्ट की है अलीजे, आगे हो जाएगी। फ्लशिंग आईज, whatever your name is, बेटे, everyone have a lot of collection of books according as per as their taste. For example, if I talk about myself, तो इस वक्त मेरे मोबाइल में 2000 से 3000 किताबें मेरी पसंद की पड़ी होंगी, ठीक है। तो क्या हर एक की का लेवल, हर एक का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। सो इट बेटर है कि हर बंदा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किताब चूज करे और उसे पढ़ ले। आप लोग पहले इन चीजों की जो मैं करवा रही हूँ वो प्रैक्टिस करके तो सबमिट कराएं ना, उसके बाद चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। स्टोरी राइटिंग अच्छी करने के लिए आपको प्लॉट्स की समझ आनी चाहिए, और जो स्टोरी के सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें समझे।
समझें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। मुदस्सिर, आप ना अब प्रैक्टिस करोगे ना प्रोनाउंसिएशन की, सारी चीजों की, और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, बोलने में, तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगी। ठीक है तूबा, अगर आप अगेन वीडियो सबमिट कराना चाहते हो तो आप करा दो, दैट्स ओके। नहीं, लाजमी नहीं है कि इंग्लिश ऑथर की बुक हो। थोड़े अरसे बाद अगर मेरी बुक आती है, इट्स इन पब्लिशिंग प्रोसेस, मेरी 25th बुक जो है वो पब्लिशिंग प्रोसेस में है। अगर उसे हम ई बुक में लॉन्च करेंगे तो वो मैं आपको सेंड करूंगी। दैट्स रियली इजी इंग्लिश। उसका ये है कि वो इतनी लिखी गई है कि एक 7th क्लास का स्टूडेंट उसे पढ़ सकता है, एंड सो ऑन। इंटरव्यू का आयशा पूरा सेशन है, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, तब मेरा बेटा मिल जाएगा। सर्टिफिकेट हार्ड में भी मिलता है, सॉफ्ट में भी मिलता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मेरी जो बुक आ रही है उसका नाम क्या है? इट्स नेम इज डांसिंग ऑन योर ओन। वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट के बाकी किताबें कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि हम यहाँ अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे। आई एम हेयर टू टीच यू। बच्चों, हार्ड फॉर्म में भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर आप उसकी फीस सबमिट करा के ले सकते हैं। बड़ा प्यारा सा सर्टिफिकेट होता है जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ही ऑलमोस्ट 500 से 600 है, और वो आपको बाद में मिल जाएगा। जब आपका कोर्स एंड होगा ना तो टीम आपको बिल्कुल गाइड करेगी। सदफ, इट्स अबाउट, अच्छा सायरा, इट्स अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि बीइंग प्रोफेशनल आप किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाज, आप लोगों के क्वेश्चंस में कोशिश करती हूँ साथ साथ चैट में क्लियर कर दूं, लेकिन जब हम लेक्चर ले रहे होते हैं ना बेटा, तो फिर चीजें हमारी जो हैं उनमें टाइम लग जाता है। अगर मैं आपके आंसर क्वेश्चन आंसर्स करने बैठ जाऊँ, क्लियर करने बैठ जाऊँ, तो हमारे लेक्चर की टाइमिंग खत्म हो जाए। अब आपको आज का दिन मिला है ना, तो आप उसमें क्वेश्चन करें। हाँ जी, आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स आपका टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। जिन्होंने वीडियो असाइनमेंट सबमिट करा दी है, दैट्स रियली ओके। आप लोगों की एक्टिविटी आज आप लोगों ने दोबारा करनी है। अच्छा, अब मैं जब लेक्चर दे रही होती हूँ तो मैं आपका नाम मेंशन नहीं करती, लेकिन अगर आप गौर कर लें तो आप लोगों के क्वेश्चन साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि क्लियर कर दूं। आपको मैं बता दूंगी। थैंक यू मैडम। इंशाल्लाह हम 5 मिनट में हमारा कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारी सारी क्वेरीज जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। रुकैया, इंटरव्यू का सेशन हमारा मौजूद है, इसके बाद ना हमारी कोर्स आउटलाइन में मौजूद है। आयशा, आपने कोर्स आउटलाइन पढ़ी है? आप कोई मैडम, आप कोई बुक नहीं रिकमेंड करें? जब मैं आपको हर चीज के नोट्स साथ खुद बना के दे रही हूँ जो कि ऑथेंटिक है, तो फिर आपको क्या बुक चाहिए? मैं आपको कहूँ जी आप रेनन मार्टन ले लें, मैं आपको कहूँ इंग्लिश की फलां किताब ले लें, फलां किताब ले लें। आपको लगता है कि आजकल के इरा में हमारे पास टाइम है कि हम बैठ के किताबें पढ़ सकें? या एक जो प्रोफेशनल है उसके पास टाइम है कि वो बैठ के उन चीजों को पढ़ सके? आप कोर्स आउटलाइन देखें और आप मुझे बताएं कि एज पर एज आर प्रोमिस उसमें क्या चीज नहीं है। जो हमने चीजें प्रॉमिस की हैं आपसे, उनमें हर चीज मौजूद है। आपकी ग्रामर उसमें मौजूद है, आपकी प्रोनाउंसिएशन मौजूद है, आपका कॉन्टेक्स्ट उसमें मौजूद है, आपकी रीडिंग उसमें मौजूद है, आपकी लिसनिंग उसमें मौजूद है। ये सारे आइट्स के मॉड्यूल हैं जो हम आपको एडजस्ट करके पढ़ा रहे हैं। आमना, कल मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया है क्योंकि आप सबकी वॉइस में मिस्टेक्स हैं और वो अगेन आप लोगों ने आज एडजस्ट करनी है। यस, यू कैन बी एन ऑनलाइन टीचर आफ्टर दिस कोर्स। बच्चों, बुक में आपको क्या सजेस्ट करूं इंग्लिश की? ठीक है, मैं आप लोगों को बुक आफ्टर द कोर्स कुछ बुक्स सजेस्ट कर दूंगी। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक है तो आप रेनन मार्टन ले लें।
इंग्लिश ग्रामर की बुक है, आप उन्हें जाके कहें हमें रेनन मार्टिन की बुक दे दें, तो वो आपको दे देंगे। आई गेस इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर उसका टाइटल है, वो आप ले लें, उसका साथ मैनुअल भी ले लें, सोल्यूशन भी है, वो दे दें। और उसके बाद आप लोगों को मीनिंग्स देखने हैं तो उसके लिए ऑक्सफोर्ड पे आप जाएं, उन्हें कहें अगर उर्दू टू सॉरी इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी लेनी है बेटा वो ले लो, लेनी है तो लर्नर्स डिक्शनरी ले लें ऑक्सफोर्ड की, वो अच्छी खासी मोटी है, थोड़ा अर्सा पहले तक वो 3000 की थी, अब 6 से 8000 की होगी। उसके अलावा मैं आपको कोई कैम्ब्रिज की डिक्शनरी भी नहीं सजेस्ट कर रही, कोई नहीं सजेस्ट कर रही, दिस इज द बेस्ट वन। अरीबा, अगर आपको कोई नंबर पे मैसेज करता है तो आपने डायरेक्ट जो आपके ग्रुप एडमिन है उन्हें बताना है, क्योंकि आपको अलाउड नहीं है एक दूसरे को तंग करना। हाँ जी सदफ, थैंक यू। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन। ऑक्सफोर्ड में फोनेटिक्स ज्यादा है मेरा बेटा, आपको इसीलिए तो मैंने एक चीट शीट की वे दी है कि ये यहाँ यहाँ आप 8 साउंड ऐड कर लें तो आपकी प्रोनाउंसिएशन खुद ही ठीक हो जाएगी, आपको वो फोनेटिक अल्फाबेट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फोनेटिक्स जो है वो सिर्फ लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए और पीएचडी लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए है। एमफिल में भी आपको कोई नहीं कहता कि इसके फोनिक फॉर्म लिखें। एनीथिंग एल्स? वी हैव 2 minutes, लास्ट 2 minutes। परेशान नहीं होते हर चीज पे, हर चीज को वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, चीजें बेहतर हो जाती हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस किए बगैर कुछ नहीं होता। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आजाद फिरते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इकबाल कहते हैं मौज को आजादियां समाने शेवन हो गई। जब लहर को आजादी मिली तो वो पत्थरों से टकरा टकरा के रोती रहती है। मदीहा, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? अगेन रिपीट कर दें, हमारा लास्ट मिनट है। आप लोग आराम से सुकून से पेपर दे लें पहले, उसके बाद आप असाइनमेंट सबमिट करा दें, कोई मसला नहीं है। एम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो मेरा बेटा, 5 मिनट निकाल लो और अपनी चीजें जो हैं वो असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करा दो। असाइनमेंट का मैं आप लोगों को दोबारा मैसेज कर देती हूँ। चीट शीट हमने बनाई हुई है, सॉरी इट्स अ लास्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ। हमने एक चीट शीट बनाई हुई है, उसका आप उसे देखोगे, जो 8 साउंड हम ऐड कर रहे हैं ना, उन लफ्जों के साथ हम 8 साउंड ऐड कर देंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन खुद ही ठीक हो जाएगी। दैट इज अ चीट शीट। सी और टी साउंड दोनों की वॉइस आपने अगेन सेंड करनी है। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको हम कंपनसेट कर लेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ना मेरा बेटा ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप ओपन करने लगे हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। मैम, यू कैन एंड मीटिंग।